कुछ ऐसा है कि द एंड्स क्यू एंड आर ऑफ टू थिन वायर्स, दो थिन वायर लेने पी क्यू एंड आर एस, और उनके जो क्यू और आर पॉइंट को शोल्डर कर दिया गया। इनिशियली ईच ऑफ द वायर हैज लेंथ क्या है 10 मीटर का, 1 मीटर का और 10 डिग्री सेल्सियस का। तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक वायर है पी क्यू वायर, एक हमारे पास पी क्यू वायर, ये जल्दी जल्दी कर देना है, पी क्यू वायर है, और एक हमारे पास है आर एस वायर। पी क्यू वायर और आर एस वायर है, दोनों को इन नाउ द एंड पी इज मेंटेन एट 10। पहले जो पूरे सिस्टम है, पूरे इनिशियली ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरा दोनों वायर से उनको 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। धीरे धीरे करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंड पी है, नाउ द एंड पी 10 डिग्री सेल्सियस पे तो मेंटेन करा गया है। नाउ द एंड पी इज मेंटेन एट 10 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द एंड एस इज हीटेड मेंटेन एट 400 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे कर हीट कर करके ये जो एंड एस को 400 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट सराउंडिंग, यानी ना हीट आ सकती है ना जा सकती है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पी क्यू, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी के ऑफ पी क्यू, जो ये तो थर्मल कंडक्टिविटी है पी क्यू का, इज ट्वाइस ऑफ डेथ ऑफ वायर आर एस। ये क्या है, आर एस से ट्वाइस का, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ पी क्यू, अल्फा ऑफ पी क्यू क्या गिवन है हमें, दैट इज 1.2 टाइम 10⁻⁻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 ⁻
डी पी क्यू में कितना चेंज आएगा, पी क्यू वायर में पी क्यू वायर की जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली पूरा सिस्टम जो था 10 डिग्री सेल्सियस पे था, धीरे धीरे 400 डिग्री सेल्सियस करा ही आला, तो ये टेम्परेचर चेंज करेगा, ये टेम्परेचर चेंज करेगा, ये टेम्परेचर चेंज करेगा, ये पॉइंट टेम्परेचर चेंज करेगा, हर एक पॉइंट अलग अलग टेम्परेचर चेंज करेगा। तो हम लोगों को उस हिसाब से इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि छोटा छोटा चेंजेस कितने आए हैं लेंथ में, और फिर उसको आंसर हमें दे देना है। तो हम लोग इसके लिए पहले हम लोग को यहाँ का टेम्परेचर निकालना होगा, जंक्शन का टेम्परेचर। हम लोग जंक्शन के टेम्परेचर को टी ले लेते हैं। तो हम लोगों को पता है जितना डी क्यू जितना हीट करंट आएगा उतना ही हीट करंट जाएगा। तो हम लोगों को पता है दैट इज़, हम लोग एक ऐसे वायर में इमेजिन कर ले रहे हैं, दैट इज़ ये 10 डिग्री सेल्सियस ये टी टेम्परेचर, और ये टी टेम्परेचर है फिर ये, और यहाँ आ गया हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस का। और रेजिस्टेंस के हिसाब से ले लेना है, लेकिन जो रेजिस्टेंस की मतलब इक्विवेलेंट हो जाता है उसको वो हो जाता है, उसको हम लोग लिखते हैं एल डिवाइड बाई ए के। एरिया तो हम दोनों को सेम ही दिया गया क्योंकि तो आइडेंटिकल वायर थे। के तो के क्या हो जाएगा, एल डिवाइड बाई ए के में के क्या हो जाएगा, दैट इज पी क्यू। और आर टू यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज एल डिवाइडेड बाई ए के पी आर एस। और हमें पता है एल और ए दोनों के लिए बराबर है, तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग आई नॉट इज इक्वल्स टू आई वन, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, उसको हम लोग कर देंगे, और कुछ नहीं है। तो हम लोग पेन चेंज कर देना, और पेन चेंज करके ब्लू पेन कर देना। तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, दैट इज टी माइनस में 10 इज इक्वल्स टू एल डिवाइड बाई ये हो जाएगा ए पी क्यू, ए के पी क्यू ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 400 माइनस में टेम्परेचर डिवाइड बाय एल टाइम्स में ए के आर एस। तो टी से टी कैंसिल, ये एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और फिर हमें बस ये प्रूफ कर देना है। और हमारे पास ये ए पी क्यू क्या दिया गया, ए पी क्यू हमें दिया गया 2 KRS। ये तो चीज़ ऐसी है जो आप आराम से कर ही लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। जो हार्ड पोर्शन है उसको मेरे को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो हम लोगों ने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज 2t माइनस में 20 इज टू 400 माइनस में टी, 2t माइनस में 20 माइनस में 400 माइनस में टी। अभी जो आएगा 3t इज टू 600, 3t इज टू 420, इस तरफ लेके आएंगे तो टी हो गया हमारे पास 3 1 जा 3 3 4 जा 12, दैट इज 140 डिग्री सेल्सियस। तो इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 140 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जो टेम्परेचर हो जाएगा इस पॉइंट पे हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, ठीक है, सब सही है ना। 3t हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोगों को हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना है कि इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा। तो हमें एक्स डिस्टेंस पे टेम्परेचर निकालना है। तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि जैसे ये कि यही है ना,
हम लोग स्टेडी स्टेट में हम लोगों को पता है एक कंडीशन आ जाती है टेम्परेचर ग्रेडियंट की, वो यूज़ करेंगे हम लोग। 10 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारे पास है 140 डिग्री सेल्सियस का, और ये लेंथ कितनी है 1 मीटर की। हम लोग अब एक्स ये यूज़ करेंगे कि हमें पता है कि एक्स डिस्टेंस पे, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे जाके इस ट्रिप का जो टेम्परेचर है वो टी हो जाता है। तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं ना कि टेम्परेचर ग्रेडियंट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट टू फाइंड द टेम्परेचर एट एक्स, कि एक्स पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा। तो यूजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमारे पास ये आ जाएगा कि टी माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस ओवर में एक्स, टी माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस ओवर में एक्स इज इक्वल्स टू 140 माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस ओवर में वॉट, ओवर में 1, जो कि 1 यानी मतलब कि जो लेंथ है वो 1 है। इसलिए अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा 130 एक्स प्लस में 10, यानी हर एक एक्स पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो इस इक्वेशन से वेरी करेगा। आई होप आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट का कंसेप्ट आता होगा, नहीं आता तो मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि रुको, कि जब स्टेडी स्टेट होती है किसी भी वायर में, जब स्टेडी स्टेट होती है तो उसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस, जो डिफरेंसेस आते हैं, जैसे मान लीजिए ये है टी नॉट है और ये टी नॉट है, ये T1 ले रहे हैं और ये T2 ले रहे हैं, और यहाँ पर मान लीजिए डी टी का चेंज आ रहा है, डी टी आ रहा है, डी टी टेम्परेचर का चेंज आ रहा है इस पॉइंट से, लाइक यहाँ पर टी टेम्परेचर था और टी प्लस में डी टी हो गया एट डिस्टेंस डी एक्स। तो ये जो हमारा डी टी बाई डी एक्स होता है ये सेम ही रहेगा फॉर, ये जो इसकी जो वैल्यू होगी वो T2 माइनस में T1 ओवर में L के बराबर ही रहेगी। दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट कंसेप्ट, ये L डिस्टेंस है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, यही कंसेप्ट होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट का। तो वही कंसेप्ट यूज़ करके हम लोगों ने हर एक पॉइंट का टेम्परेचर निकाल लिया कि हर एक पॉइंट का टेम्परेचर जो हो जाएगा अब ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए कोई हमारे पास वायर है, मान लीजिए कोई हमारे पास वायर है और उसमें कोई हमारे पास वायर है, वो हम लोग लेट कर ले रहे हैं, लाइक अभी मैं सिचुएशन कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सपेंशन कैसे होता है, कैसे कैसे चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो एक्सपेंशन जो होता है दैट इज, मान लेते हैं एल लेंथ की ये रॉड थी, टी टेम्परेचर पे थी और पूरी रॉड टी टेम्परेचर पे थी। जैसे ही रॉड को हम लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे करके हीट करा और टेम्परेचर कुछ डीएल डिस्टेंस में, कुछ डीएल ये बढ़ेगी, ये कुछ डीएल चेंज होगा एल डिस्टेंस से, एल ये यहाँ पर जो हो जाएगा एल प्लस में डीएल होगा, ये एल लेंथ होगी और प्लस में एक डीएल लेंथ ये बढ़ेगी, और कब, जब टी में डी टी का चेंज कर देंगे। तो जो हमारी जो डीएल होता है ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि जो डीएल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो इनिशियल लेंथ के जो थी और चेंज इन टेम्परेचर के। फिर हम डीएल को ऐसे, डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, एक अल्फा लिखते हैं ऑफ रॉड, मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड ही ऑफ कोर्स मान के लीजिए, अल्फा होता है प्रोपोर्शनल, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है हमारे पास लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा एल डी टी। तो ये डी एल जो हो जाता है अल्फा एल डी टी के बराबर होता है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसी हिसाब से करना है। अब कुछ गलतियां बच्चों की जो मैं बताऊंगा आपको, और पहले इसका सही ऑप्शन, सही सॉल्यूशंस बताऊंगा कि सही सॉल्यूशंस का होगा कैसे। 80 टेम्परेचर ये रहा, और हमारे पास अब जो हमारी रॉड है हम उस पर देखेंगे, ये ग्रीन रॉड अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब हमारी जो रॉड है पी क्यू रॉड है, पी क्यू रॉड है, पी रॉड है और पी रॉड है और क्यू रॉड है। इस पर मान लीजिए एक्स डिस्टेंस गए, कुछ डी एक्स एलिमेंट उठाया, कुछ ये क्या उठाया, डी एक्स एलिमेंट उठाया। अब इस डी एक्स एलिमेंट पर ऑब्जर्व करते हैं कि इस डी एक्स एलिमेंट पे क्या क्या है, इस डी एक्स एलिमेंट पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले इसका टेम्परेचर कितना था, पहले पूरी रॉड का टेम्परेचर कितना था, पहले पूरी रॉड का टेम्परेचर था इनिशियली, इनिशियली हमें क्या दिया गया, इनिशियली रॉड का, पूरी रॉड का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, और फाइनली कितना हो गया,
फाइनली हमारे पास फाइनली एट एक्स डिस्टेंस जो टेम्परेचर हो गया वो टी हो गया, जो कि किस इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है, 130 x प्लस में 10। तो यहाँ पर जो चेंज आया है, डेल्टा टी आया है, जो डेल्टा टी है, जो चेंज इन टेम्परेचर है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है 130x, यानी इतना चेंज आया है, यानी इस dx एलिमेंट में 130x टेम्परेचर का चेंज आया है। तो हमारा dx एलिमेंट क्या हुआ, dx एलिमेंट t मतलब कि t जीरो पे, टाइम t जीरो पे और t पे जब स्टेडी स्टेट आ गई, एट स्टेडी स्टेट आ गई, जब हीट जितनी जा रही है उतनी, जितनी आ रही है उतनी ही जा रही है, तो स्टेडी स्टेट पे हमारा क्या हुआ, स्टेडी स्टेट पे ये जो dx होगी, ये कुछ जो हो जाएगी, छोटी छोटी सी dy पे dy हो जाएगी, छोटा छोटा सा इसमें बढ़ेगा, क्यों, लीनियर एक्सपेंशन हो गई होगा, क्योंकि टेम्परेचर पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, फिर बढ़ के 130x प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हो गया डिस्टेंस, एट द डिस्टेंस ऑफ x। तो ये हमारा dy क्या होगा, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं dy क्या होता है, जो हमारा dy होता है, जो चेंज है छोटा मोटा, वो होता है एल्फा ऑफ द रॉड, एल्फा ऑफ पी क्यू जो भी हमें दिया होगा, एल कितना था, इनिशियली एल कितना था, इनिशियली हमारा dx था, और dt कितना हो गया, dt हमारे पास क्या दिया गया, डेल्टा टी, जो चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज dt, दैट इज 130x, ये हो गया 130x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये छोटे छोटे चेंजेस को इंटीग्रेट करते जाएंगे। अब ये हमारे पास आ गया, मतलब कि छोटे एक्स डिस्टेंस पे इतनी एक्सपेंशन होगी। अब हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम फिर क्या है, ये जो छोटे छोटे से चेंज हैं इसको एडअप कर देंगे और हमें नेट चेंज मिल जाएगा। तो एल्फा पी क्यू, ये चीज़ हो गया 130x हो जाएगा, ये हो जाएगा 130x, 130x dx का इंटीग्रेशन करा, ये चीज़ इंटीग्रेशन करा, तो हमारे पास x क्या है, x हमारा 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, क्योंकि लेंथ हमारी 1 थी, 0 से लेके 1 तक वेरी कर रही है, लेंथ कितनी थी, लेंथ थी हमारे पास 1, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये कि जो y हो जाएगा, जो नेट चेंज है, जो नेट चेंज है, वो नेट चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्फा पी क्यू 130 एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1, तो एल्फा पी क्यू टाइम्स में 75 हो गया, और अल्फा हमें पता है, अल्फा पी हमें 75, अल्फा क्या दिया गया, अल्फा दिया गया 1.2 टाइम्स 10⁻⁵, 1.2 टाइम्स 10⁻⁵, अल्फा क्या 1.2 टाइम 10⁻⁵ टाइम्स में 7, ये हो जाएगा 75, और ये हमारा नेट चेंज किस में आएगा, मीटर में आएगा, तो हमें मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग निकाल ले रहे हो, ये तो कैलकुलेशन ही है, आसान है, दैट इज, रुकिए, वैसे तो ये आराम से हो ही जाता है, फालतू में कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। 1.2 टाइम्स 75, 90, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई 1.2 टाइम्स 90 टाइम्स में 10⁻⁵ मीटर, और एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 10⁻³ हो जाएगा, तो 90 टाइम्स में 10⁻³ करोगे तो 10⁻² हो जाएगा। एक मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 10⁻³ मिलीमीटर, तो ये चीज़ हो जाएगा 10⁻², 10⁻², और ये हो जाएगा हमारे पास 0.90 मिलीमीटर। तो हमारे पास क्या 0.90 कोई आंसर आ रहा है, तो यस दैट इज ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक जो मिस्टेक मोस्टली बच्चे इसमें कर देते हैं वो ये है कि वो क्या सोचते हैं कि जैसे कि हमारे पास टी क्या आ रहा था, अब ये जो मिस्टेक वाला क्वेश्चन है वो ठीक से कर लीजिएगा कि जो हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है वो 130x प्लस में, 130x प्लस में क्या, 130x प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस 10 आता था। अब वो क्या करते हैं, इसी में dt कर देते हैं, और dt कर देते हैं और उसको समझते हैं 130 dx। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना ये अलग है, ये इसलिए अलग है, ये एक्चुअली मैं बताऊँ ना, ये हमारे पास पहले ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ये हमारे पास टेम्परेचर है और ये हमारे पास एक्स डिस्टेंस है, ये चीज़ हो जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस, ये 10 हो जाएगा,
ये फटाक से ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है और स्लोप हो जाएगा 130। ये ऐसे करके बढ़ रहा है। जब हम ये कर रहे हैं dt जो कर रहे हैं, तब हम यानी हमारा मतलब ये है कि इतनी dx डिस्टेंस के लिए, जो छोटी सी dx डिस्टेंस के लिए, इसके लिए जो चेंज आया है वो dt आया है। यानी रॉड में, यानी जब रॉड में इस x से x प्लस डी गए हैं, तो यहाँ t टेम्परेचर था, यहाँ t प्लस dt हो गया, तो ये डिफरेंस आया है इससे, ये dt आया है। जबकि जो हमें ये चाहिए इस पॉइंट पे, जो हमें निकालना है, ये जो हमें स्ट्रिप्स का निकालना है, वो हमें ये टेम्परेचर चाहिए, ये प्रॉपरली चाहिए, क्योंकि इतना चेंज हुआ है। ये जो पूरा देख रहे हैं ना आप, ये पूरा चाहिए, क्योंकि चेंज इतना हुआ है, क्योंकि इनिशियली रॉड 10 डिग्री सेल्सियस पे थी, धीरे धीरे करके रॉड का बढ़ता गया टेम्परेचर, वो फिर 130 x प्लस में 10 आ गया, जो कि हर एक के लिए डिफर कर रहा है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी थी, ये वाली हाइट निकालनी थी। हम लोग dt इसको निकाल देते तो हम लोग सोचते ना कि इससे आंसर आ जाएगा। मैंने तो ऐसी बहुत बार गलतियां करी थी कि अल्फा dt में 130 dx लगा देता था, और जिसका फिर कोई मतलब नहीं बनता था। तो ये प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई से भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।